बच्चों, आज हम लोग एक नए अध्याय के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल। वैसे देखने में तो लगता है चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर है बहुत कुछ। आज हम लोग वर्ग, इसी चैप्टर के अंतर्गत वर्ग निकालना, यानी हम कैसे किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं और एक तरीके के माध्यम से कैसे हम उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम ये जानते हैं कि किस संख्या का वर्गमूल हो सकता है और किस संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम एक का वर्ग करें, तो एक का वर्ग क्या आएगा? तो एक का वर्ग होगा एक। ठीक, दो का वर्ग करेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 4। फिर 3 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9। फिर 4 का वर्ग करेंगे तो क्या देखेंगे? 4 गुणे 4 बराबर का 16। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 5 गुणे 5 बराबर 25। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 7 गुणे 7 बराबर 49। फिर 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 8 गुणे 8 बराबर 64। फिर 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81। फिर 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 10 गुणे 10 बराबर 100। अब हमने इतनी संख्याओं के वर्ग निकाले। अब अगर हम सब संख्याओं के वर्ग में अगर हम इनके इकाई अंक देखें तो इकाई अंक क्या आएगा? तो यहाँ से इसका इकाई अंक निकालें। इकाई अंक, जैसे पहली संख्या का वर्ग किया एक का, तो इकाई अंक इसमें यानी संख्या एक आई, इसका इकाई अंक आएगा 1। आगे वाले में 4, फिर इसका 9, फिर 16 यानी 4 का वर्ग 16, और 16 में जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा? 6। 25 का 5, फिर 36 आया, इसका 6, फिर 9, फिर ये 4, फिर 1, फिर इसका 0। तो इसी तरह से और अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी तरह से यानी 1 4 9 6, फिर 5 6 9 4 1, यानी इसी तरह से आगे फिर निकलता चला जाएगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा क्या कि इकाई का अंक यानी किसी भी संख्या का हम वर्ग करें तो इकाई अंक का अंक कितना निकल रहा है? इकाई का अंक निकल रहा है कितना? 1 निकला, 4 निकला, 9 निकला, 6 निकला, 5 निकला। ठीक, या हम इसको ऐसे एक क्रम से लिख लें तो सबसे पहले 0 1 4, फिर 5 और 1 6, और साथ में एक संख्या और 9। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 9 6 हो तो वह संख्या किसी न किसी संख्या की वर्ग हो सकती है। ठीक, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना हो 0 1 4 5 6 9 तो वो किसी न किसी संख्या की वर्ग हो सकती है। लेकिन यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक आ जाए क्या? जैसे यहाँ पे कौन सा अंक नहीं आया है? 2 नहीं आया तो 2, एक और अंक नहीं आया है 3, इसके बाद 3 के बाद फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं आया है और 8। ये 4 अंक कौन कौन से? 2 3 7 8। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो वह संख्या किसी भी संख्या की वर्ग होगी ही नहीं। वैसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? 4 संख्या लिख देगा और उन 4 संख्याओं में से ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग किसी संख्या का वर्ग है। ठीक, तो हम फटाक से तुरंत ऐसे देख सकते हैं
कि यदि इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई अंक है तो वो किसी न किसी संख्या की वर्ग होगी, और यदि इनमें से कोई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक नहीं है, यानी इनमें से, तो फिर वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी। या ये कह सकते हैं कि यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई एक अंक आ जाए तो भी वह संख्या वर्ग नहीं होगी। ठीक, तो एक तो ये तरीका, यानी छोटा सा पहचानने का तरीका। दूसरा, अब इसके बाद किसी संख्या का वर्ग हम निकालते कैसे हैं, ये ध्यान है। वर्ग ज्ञात करने का तरीका। ठीक, यानी हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग हमें याद होने चाहिए कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 6 का 36, यानी 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो हम कह सकते हैं ये 9 तक संख्याओं के वर्ग हमें याद होने चाहिए। और यदि हमें वर्ग याद नहीं है तो हम आसानी से वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जब वर्ग ज्ञात होंगे तो उसके बाद फिर हम यहाँ से इसकी सहायता से 1 से 99 तक की संख्याओं के वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें 12 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये संख्या लिख लेंगे। ठीक, फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे। इकाई का जो अंक है उसका वर्ग करेंगे, तो इकाई में कितना है 2, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 4। अब जो 4 आया है वो 1 अंक की संख्या है, तो इसके आगे हमें 0 लगा लेंगे, यानी हमें दहाई यानी 2 अंक की संख्या चाहिए। फिर पहली वाली जो संख्या है उसका वर्ग करो, तो यहाँ 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1। अब जो भी आए, यहाँ पे जो भी दोनों हमने जिन 2 अंकों को अलग किया था उन दोनों का आपस में गुणा करा लो, तो इन दोनों का आपस में गुणा कितना आएगा 2, और जितना गुणा आया उसका फिर कर दो 2 गुना, तो दोनों का जब 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 4, और ये जो 4 आया इकाई अंक छोड़ के रख के जोड़ लो, तो ये 4 4 और ये 1, तो ये इस संख्या का वर्ग है। ठीक, ये इस संख्या का वर्ग है। ये फिलहाल हमने ऐसे थोड़ा डिटेल में बताया इसलिए टाइम लगा। अब जब आसानी से केवल तुमको निकालना ही है तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने कहा 14 का वर्ग। ठीक, तो 14 का वर्ग बस फटाक से यहाँ से संख्या अलग किया, तो 14 का वर्ग यानी 4 का वर्ग ये हो गया 16। अब देखो 2 अंक की संख्या मिल गई, तो जब 2 अंक की संख्या मिल जाए तो हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और 1 का वर्ग 1, फिर आपस में गुणा, तो 4 एकम 4 और जितना आया उसका 2 गुना, तो 4 एकम 4 और इसका 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 8, और इकाई अंक छोड़ के जोड़ दो, तो 6, 8 1 9 और 1 6, 14 का वर्ग 196 होता है। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए हमें निकालने के लिए कह दिया 36 का, तो 36 का भी ऐसे निकालेंगे। दोनों को अलग किया, अलग करने के बाद क्या देखा कि 6 का वर्ग 36, 3 का 9, दोनों का गुणा 6 3 18, 18 दूना 36, इकाई अंक छोड़ के जोड़ दो, तो 6 6 3 9 9 3 12, बस हो गया। इसी तरीके से किसी भी संख्या का निकालने के लिए कह दिया जाए, जैसे हमसे कहा जाए 84 का निकालिए, तो 84 का अलग करेंगे। 4 का वर्ग 16, 8 का 88 64, फिर दोनों का गुणा 8 चौको 32 और 32 का 2 गुना 64, तो बस इकाई अंक छोड़ के जोड़ दो। 6 4 1 5, 6 4 10 का 0, हासिल 1 6 और 1 7, बस। इस तरह से हम किसी भी संख्या का यानी 1 से 99 तक की संख्याओं का आसानी से हम वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा एक तरीका। इसके बाद हम अब आगे वर्ग ज्ञात करने का तरीका। इसके बाद अब हम लोग आते हैं वर्गमूल, कि हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जब भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हों तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो भी संख्या दी गई है वह किस संख्या के वर्ग में आती है, यानी उसका जो इकाई का अंक है वो किस संख्या के वर्ग में आता है। जैसे
अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 यानी इकाई का अंक तब 6 आ जाएगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो संख्या हो सकती है, या तो वो ऐसी संख्या यानी हो सकती है जिसका इकाई अंक 4 हो, या फिर यह संख्या हो सकती है जिसका इकाई अंक 6 हो, यानी ये वर्ग। ठीक, तो अब ऐसा जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला अंक लिखा था उसका तो हमने इकाई अंक यहाँ से देख के रख दिया, दूसरे वाले अंक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, बाद ये जो आखिरी का अंक बचा है, अब क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या देखेंगे कि जिस संख्या के करीब इसका वर्ग पड़ता हो। जैसे ये 1 के वर्ग के करीब पड़ेगा, तो अब यहाँ पर 1 हो लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। ठीक, यानी जिस संख्या के वर्ग के करीब पड़ रहा वो अंक यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब हमें ये देखना है, यानी दोनों वर्गों में से सही वर्ग कौन सा है। ठीक, तो इसकी जांच के लिए क्या करेंगे, जिस संख्या का ये वर्ग करीब, यानी जिस संख्या का वर्ग हो रहा हो वो लिखेंगे और उससे 1 बढ़ा के और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा आया, जहाँ पर गुणनफल आया 2। अब इससे हम संख्या से तुलना कराएंगे। यदि ये वाली संख्या छोटी हो रही हो तो छोटी संख्या का वर्गमूल सही होगा। ठीक, यानी जो छोटी वाली संख्या होगी वो सही होगा। यदि इस वाले अंक से ये अंक बड़ा आ रहा हो, यानी संख्या का मान यदि बड़ा हो, तो फिर बड़ी वाली संख्या सही होगी। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा 114। अब इसी तरह से आगे वाले अंक पे देखते हैं। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक कितना लिखा है 6, तो हम कह सकते हैं या तो इसका इकाई का अंक यानी जो वर्गमूल की संख्या होगी उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब हमने 4 लिख लिया, 6 लिख लिया। अब बीच वाले अंक को हटा दो। अब आखिरी बचा कितना 5। 5 किस संख्या के वर्ग के करीब पड़ रहा है, तो ये 2 के करीब पड़ रहा है। तो हो सकता है कि उस संख्या का वर्ग 24 हो या फिर 26, यानी वर्गमूल 24 हो या फिर 26। अब ये छोटी वाली संख्या सही होगी या बड़ी वाली, तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्ग यानी जिसके करीब पड़ रहा हो वो संख्या लिखेंगे, उससे 1 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, यानी 3 दोनों का गुणा कराओ, 3 दूना 6। अब तुलना करा लेंगे हम अंक से। यदि ये अंक बड़ा है, ठीक, या ये कह सकते हैं कि यदि यह संख्या यानी जिस संख्या का हमने वर्ग देखा था यदि वो छोटा है तो छोटी वाली संख्या सही होगी, और यदि यह वाली संख्या बड़ी आ जाए तो फिर बड़ा वाला सही होता। तो यहाँ पर छोटा अंक आ रहा है, यानी ये जो जिस संख्या का वर्ग हमने देखा था वो अंक छोटा पड़ रहा है, इसलिए यह इसका जो वर्गमूल छोटा वाला अंक हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं ज़रा। जैसे यहाँ पर 81 में यहाँ इकाई अंक कितना है 1, तो 1 की संख्या का वर्ग यानी इकाई अंक किस संख्या के करीब में पड़ता है, तो 1 का जब वर्ग करेंगे तब आएगा 1, और जब 9 का वर्ग करेंगे तब आएगा 1, यानी इकाई का अंक यानी ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर यानी जिसका इकाई का अंक 1 हो, तो जब हम उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग वाली संख्या में इकाई का अंक उसमें भी 1 आएगा, और 9 वाली संख्या का यदि वर्ग करेंगे तब भी उसका इकाई का अंक 1 आएगा। तो अब इसके बाद 2 अंक यानी 2 संख्या हो सकती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ये 8 है तो 8 को हटा दो, अब बचा कितना 16। तो 16 देखेंगे किस संख्या के वर्ग के करीब पड़ रहा है, तो 16 पड़ रहा है 4 के करीब, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यानी ये 41 का वर्ग हो सकता है या फिर 49 का हो सकता है। तो अब ये इनमें से कौन सा सही है, इसके लिए तो हमने जैसे 4 का वर्ग इसके करीब पड़ रहा था तो 4 लिखेंगे, साथ में 1 अंक बढ़ा के लिखेंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना है 4 पंचे 20। अब इसकी तुलना पहले वाले या जो संख्या थी उसके शुरू के 2 अंक से करेंगे या शुरू के संख्या से करेंगे। यदि संख्या का मान छोटा तो छोटी संख्या वाला वर्ग सही यानी वर्गमूल सही होगा, और यदि यहाँ पर मान यानी ये वाला बड़ा आ जाए तो फिर बड़ी वाली संख्या सही होगी। जैसे एक और आते हैं 3 अंक की संख्या पे आते हैं, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। इकाई का अंक 4 है तो ये किस संख्या का वर्ग हो सकता है, या तो 2 का हो सकता है या तो 8 का हो सकता है। अब बीच वाले अंक को छोड़ दो, लास्ट का बचा कितना 125। अब 125 देखेंगे किस संख्या के वर्ग के करीब पड़ रहा है,
तो ये 125 है तो ये 11 के करीब पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 11, यहाँ पर भी 11 लिख दिया जाएगा। अब ये देखेंगे कि ये छोटी वाली संख्या सही है या बड़ी वाली, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही 11 और गुणे 11 लिखा और एक अंक इसका बढ़ा दो, कितना 12, दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 132। 132 इस संख्या से कह सकते हैं ये 125 जो है वो 132 से छोटा है, तो इसका मतलब छोटी वाली संख्या का जो वर्ग है वो ये छोटी वाली संख्या का वर्ग है। ठीक, या ये कह सकते हैं इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 112 सही होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे 25 ये किस संख्या का वर्ग है, तो 25 एक ऐसा ये अगर इकाई अंक 5 हो तो हम कह सकते हैं वो सिर्फ एक ही अंक होगा। ठीक, अब और किसी संख्या के इकाई अंक 5 नहीं आता। अब इसके बाद लास्ट का हमने अंक देख लिया, बीच वाला अंक छोड़ दो। अब इसके बाद ये वाला देखेंगे किस संख्या के करीब पड़ रहा है, 156। तो 156 जो वर्ग पड़ेगा वो किस संख्या के करीब पड़ेगा, तो 12 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 125। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक।